टोंक में ईसा फाउंडेशन व भिश्ती समाज ने विकलांग सहित 50 कन्हैयाओं के निःशुल्क विवाह कराए। दरअसल आज के इस दौर में जब लोग लाखों रुपये किसी भी आयोजन प्रयोजन में लगा देते हैं, ऐसे में ईसा फाउंडेशन व भिश्ती समाज टोंक ने एक अनुकरणीय पहल करते हुए मुस्लिम समाज के गरीब परिवार की कन्हैयाओं का निःशुल्क विवाह कराने का बीड़ा उठाया। टोंक के रिलायंस पेट्रोल पंप स्थित सैयद फारूक अली एकेडमी में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भिश्ती समाज के टोंक जिला अध्यक्ष अब्दुल रज़्ज़ाक व सैयद काजी इमामुद्दीन ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में विकलांग सहित 50 कन्हैयाओं का निकाह काजी साहब द्वारा निकाह की रस्म अदा करते हुए दूल्हा दुल्हन को निकाह पढ़ाया गया। उसके पश्चात सभी कन्हैयाओं को कई सामान कन्हैयादान के रूप में दिए गए। हालांकि इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौलवी सईद साहब व ईसा फाउंडेशन के चेयरमैन इंडिया मौलाना हबीब साहब मौजूद रहे। इस दौरान मौलवी सईद साहब ने कार्यक्रम की सराहना कर दूल्हा दुल्हन व आयोजकों को दुआओं से नवाजते हुए उन्हें बधाइयाँ दी हैं। वहीं ईसा फाउंडेशन के चेयरमैन इंडिया मौलाना हबीब साहब ने बताया कि हम हिंदुस्तान में कई जगह ऐसे निःशुल्क सम्मेलन आयोजित करा रहे हैं। उन्होंने बताया, हम इसलिए सम्मेलन आयोजित कराते हैं कि दहेज की वजह से आर्थिक स्थिति के कारण कन्हैयाओं की शादी नहीं हो पाती। वे उनके माता पिता ब्याज लेकर शादियां कराते हैं, उससे उनको राहत मिल सके और कम खर्च के साथ उनकी कन्हैयाएँ विदा हो सकें। और सम्मेलन का इसी मुहिम के साथ हम लोग यह आयोजन करा रहे हैं। उन्होंने कहा, ईसा फाउंडेशन हर परेशानियों में हिंदू मुस्लिम सभी को एक साथ लेकर राहत पहुंचाने का कार्य कर रहा है। वहीं उन्होंने बताया, हम आगे लगातार हर साल ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। वहीं मौलाना हबीब ने एक बड़ी घोषणा करते हुए यह भी बताया, यदि टोंक में हमें कोई ज़मीन देता है तो उस पर भव्य हॉस्पिटल बनवाने का खर्चा भी ईसा फाउंडेशन टोंक उठाएगी और उस हॉस्पिटल का नाम मौलवी सईद साहब के नाम से रखा जाएगा। वहीं मौलाना सईद साहब ने कहा कि ज़मीन सबसे अच्छी व्यवस्था में कर हम जल्द बताएंगे। इधर अब्दुल रज़्ज़ाक व फोकस वेलफेयर सोसाइटी के सचिव अकरम खान ने जानकारी दी कि नगर परिषद टोंक की मदद से दूल्हा दुल्हन का विवाह पंजीकरण भी यहीं सम्मेलन स्थल पर कराकर उन्हें राहत दी गई है और कन्हैयाओं को अलग अलग सरकार द्वारा 15,000 रुपये की राशि का भुगतान भी कराया जाएगा। इस दौरान अतीक साहब, आरिफ साहब, इब्राहिम भाई, हनीफ सहारा, शहजाद कायम खानी, मुफ्ती आदिल, खुर्शीद अनवर, अकील पार्षद, अख्तर पार्षद, मुजाहिद पार्षद, राजा सहारा, शकील पार्षद सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज 50 के करीब हैं, 50 दूल्हे और 50 दुल्हन हैं। वैसे अहमदाबाद शहर में इससे पहले कई हो चुके हैं, बड़ौदा में हुए, सूरत में हुए और इसी तरीके से पालनपुर में हुआ, नंदासन में हुआ, विरमगाम में हुआ, यूपी में, बिहार में, देवबंद और सहारनपुर में भी इज्तिमाई निकाह हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान के जो है अलग अलग शहरों में ये इज्तिमाई सम्मेलन का प्रोग्राम हमने रखा है और हमारा मकसद सिर्फ ये है कि बाज़ इलाक़ों में जहेज़ की वजह से लड़कियां जवान हो जाती हैं, फिर बूढ़ी हो जाती हैं, लेकिन शादी नहीं कर पाती, या बाज़ माँ बाप जो है सूद पर, ब्याज पर पैसे ले करके जो है उन बच्चियों की शादी करते हैं। तो ईसा फाउंडेशन की तमन्ना सिर्फ ये है कि न सूद पर न ब्याज पर पैसे लें, बल्कि सस्ते में और कम खर्च के अंदर अपनी बच्चियों को उनके घर रुखसत करें और जो पैसा इधर उधर फजूल खर्च किया जाता है उसको बचा करके अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करें और तालीम दें बच्चों को। ये ईसा फाउंडेशन की तमन्ना है। फाउंडेशन सिर्फ मुस्लिम का ही काम करता है या नहीं? इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि इंसानियत का काम होता है। कोविड-19 के मौके पर जो है अहमदाबाद शहर के अंदर करीब रोज़ाना 50,000 आदमी का खाना बनता था और पूरे शहर के अंदर तकसीम होता था और हुकूमत ने इसकी परमिशन दी थी। अहमदाबाद शहर के हर पुलिस स्टेशन से जो है इत्तला आती थी कि फ़लाने घर में अनाज नहीं है, खाना नहीं है, वहाँ उनको खाना पहुँचाया जाता था। ना हिंदू देखा जाता था ना मुसलमान देखा जाता, इंसानियत के नाते ये खिदमत की जाती थी। और शहर अहमदाबाद के कमिश्नर जो म्यूनसिपाल्टी के हैं उन्होंने आकर मुझसे कहा कि हमें आपके मदरसे की स्कूल की ज़रूरत है क्वारंटाइन करने के लिए। मैंने उनको दे दी पूरी स्कूल, पूरा मदरसा, अपनी मस्जिद, अपनी अस्पताल, लोखंड वाला अस्पताल।
उन्होंने मुझसे पूछा कि आप चार्ज क्या लेंगे। मैंने कहा साहब इंसान मर रहा, इंसानियत ज़िंदा है, कोई चार्ज नहीं होगा। बिल्कुल फ्री के अंदर ईसा फाउंडेशन ने अल्हम्दुलिल्लाह सबका इलाज किया और रोज़ाना 50,000 आदमियों का खाना खिलाया जाता था। उसमें किसी भी मज़हब का आदमी हो, ये नहीं देखा गया कि ये कौन है, इंसान है, बस उसको खाना पहुंचाना है। ये मौलाना आदिल साहब ने जो बताया कि यहाँ पर बच्चियों के लिए कोई अस्पताल ऐसी नहीं है जहाँ पर पर्दे का इंतज़ाम हो। औरत होती है, औरत का मतलब ही पर्दा है और उसको मर्दों के ज़रिए डिलीवरी करवाना गायनिक में, ये बेशर्मी और बेहयाई कहलाती है। इस्लाम ने कोई भी मज़हब उसको कबूल नहीं करता है। इसलिए हमने उनकी बात सुन कर के ये दिल में तमन्ना हुई कि अगर टोंक वाले ज़मीन देते हैं तो ईसा फाउंडेशन इंशाल्लाह एक बेहतरीन आला किस्म की अस्पताल बनाएगा जहाँ पर हमारे हर मज़हब के और हर ख्याल के लोग आकर के अपना इलाज करवाएंगे। गायनिक भी होगा और भी दूसरा इलाज इंशाल्लाह उसमें होता रहेगा।